नमस्कार, मैं रवि पंत। इसराइल कॉन्फ्लिक्ट का भारतीय शेयर बाजार पर क्या फर्क पड़ेगा, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट इसराइल कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं, रशिया कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है उस पर, या कोई ऐसा ही कोई और कॉन्फ्लिक्ट निकल कर आता है, उन सब का भारतीय शेयर बाजार पर क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं एक बात ज़रूर यहाँ पर बोलता हूँ कि देखिए, ग्लोबली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं सब। कहीं पर ट्रेड की वजह से, कॉमर्स की वजह से, कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो यानी कहीं ना कहीं कनेक्शन सभी पूरे अक्रॉस द ग्लोब एक दूसरे के साथ है। किसी एक रीजन में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है और वो कॉन्फ्लिक्ट वॉर्स की तरफ जाता है, यानी वो खराब से खराब होता जाता है, तो उसका इम्पैक्ट बाकी के रीजन में भी पड़ता है ग्लोब में। लेकिन क्या वो अचानक से आई भी कोई चीज़ है या बहुत समय से चल रही है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है शेयर मार्केट के लिए। रशिया कॉन्फ्लिक्ट बहुत समय से चल रहा है, इसराइल कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत समय से चल रहा है। वो सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मार्केट में डाइजेस्टेड हैं। तो इसीलिए अगर कभी कोई ऐसी न्यूज़ आए कि अचानक से आपको सुनाई दे कि ईरान ने 200 बम गिरा दिए या फिर रशिया ने 205 बम गिरा दिए, तो इनसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये तो पहले से चला आ रहा है। मार्केट मूवमेंट में जो ग्लोबल न्यूज़ का फ़र्क पड़ता है, कॉन्फ्लिक्ट्स का फ़र्क पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रोज़ कोई कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ और फिर किसी दिन कोई खबर आई तो मार्केट ने रिएक्शन दिया, फिर कोई खबर आई तो मार्केट ने रिएक्शन दिया। ऐसा नहीं होता है। जब कोई न्यूज़ फ्रेश होती है, उस टाइम पर जो भी रिएक्शन होना होता है वो हो जाता है, और उसके बाद मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ लेता है। मार्केट तभी, मतलब जब तक मार्केट को एक क्लियर डायरेक्शन ना मिले, तब तक मार्केट में थोड़ा मूवमेंट होता है, जिसको हम वोलेटिलिटी बोलते हैं। वोलेटाइल मार्केट हो जाता है, और जैसे ही मार्केट को एक डायरेक्शन मिल जाता है, मार्केट वहाँ से आगे बढ़ जाता है। डायरेक्शन मिलने का मतलब ये नहीं है कि मार्केट ऊपर चला जाएगा, नहीं। डायरेक्शन मिलने का मतलब है चाहे मार्केट नीचे ही गिर जाए, लेकिन जो भी है, क्लैरिटी आने के बाद ही मार्केट अपना डायरेक्शन पकड़ता है, और उससे पहले वोलेटाइल रहता है। तो एक बहुत कॉमन टर्म भी यूज़ होती है मार्केट में, बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज़। तो उसके बेसिस से भी मार्केट वॉलेटिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। बट एक्चुअल इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है मार्केट में। देखिए, अगर आपको चार्ट देखना आता है तो आप देख पाएंगे कि मार्केट में कहीं पर कोई सपोर्ट होगा, कहीं रेजिस्टेंस होगा। तो जब तक ये अनसर्टेन इवेंट्स होते हैं, तो मार्केट उसी रेंज में कहीं ना कहीं रहता है। मार्केट का रेंज तोड़ना, चाहे नीचे की साइड चाहे ऊपर की साइड, ही एक डायरेक्शन उसको देता है। जब तक वो रेंज टूटेगी नहीं, जब तक उनको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, वो रेंज नहीं टूटेगी और डायरेक्शन नहीं लेगा। उस दौरान वो क्या करता है, वो रेंज में ही ट्रेड करता रहता है। और ये सारी चीज़ें कब होती हैं? ये सारी चीज़ें, जैसे कॉन्फ्लिक्ट अचानक से, आप सपोज करिए कोई कॉन्फ्लिक्ट में कोई ऐसा टर्न आ जाए जो वाकई में मार्केट जिसको एंटिसिपेट नहीं कर रहा था, तो हो सकता है मार्केट एक रिएक्शन देगा। तो कहने का मतलब है, मार्केट हर न्यूज़ पर रिएक्शन नहीं देता। कोई ऐसी चीज़ पे जो वो एंटिसिपेट ना कर रहा हो, उस पर वो रिएक्शन देता है। कोई ऐसी चीज़ जो उसको पहली बार पता लगी, उस पर वो रिएक्शन देता है। बट अगर कोई चीज़ पिछले समय से, कुछ समय से चल रही है, उस पर मार्केट एक बार रिएक्शन दे चुका है, तो वो बार बार उस पर रिएक्शन नहीं देता है। तो जब भी आप ऐसा सुने कि इसराइल ने ऐसा कर दिया, ईरान ने वैसा कर दिया, या रशिया में थोड़ा जो कंडीशन है ख़राब हो गई, वो सारी चीज़ों से आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कोविड टाइम पे, आज के टाइम तो हम वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं, लेकिन कोविड टाइम पर, और वर्ल्ड वॉर में ऐसा नहीं होता कि पूरा वर्ल्ड ऐसा कोई इतना अफेक्ट हो जाएगा। आप सोचिए, कोविड टाइम पर, जिस टाइम पर पूरी ह्यूमैनिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, खतरा था, मार्केट ने वहाँ से भी सेटलमेंट करके, मार्केट उसको भी डाइजेस्ट करके आगे बढ़ गया, और वहाँ से आप देखिए मार्केट ने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। तो कहने का मतलब, इन तरीक़ों की चीज़ों में मार्केट रिएक्शन देता है, लेकिन जैसे ही कोई अनसर्टेन इवेंट हो जाता है, वो अगर आ जाता है सामने, कोई अनएंटिसिपेटेड इवेंट आ जाता है, उस पर रिएक्शन देने के बाद मार्केट संभल जाता है। तो अब हमें करना क्या है? देखिए, अगर हमें चार्ट देखना आता है, बहुत अच्छी बात है, मार्केट में जाएं, मार्केट का चार्ट देखें और उसके हिसाब से अपना डिसीजन मेकिंग करें। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, उनको कोई डरने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनको पता होता है उनका स्टॉप लॉस कहाँ है। वो अपने रिस्क रिवॉर्ड से चलते हैं। अगर उनके ट्रेड फेवर में नहीं आता है, वो अपना स्टॉप लॉस हिट करते हैं, मतलब उनका अपने स्टॉप लॉस से एग्जिट करते हैं और बाहर निकल जाते हैं, अगले ट्रेड का इंतजार करते हैं। जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए ये और अच्छी सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इंडियन मार्केट करंट सिनेरियो में है, इतने एक्सट्रीम बुलिश एनवायरनमेंट में है, तो आप सोचिए सस्ता शेयर तो कोई होगा ही नहीं। इस तरीके की जो न्यूज़ हैं, जैसे अभी ये इसराइल वाली आप न्यूज़ की बात कर रहे हैं, इस तरीके की न्यूज़ से क्या होता है कि मार्केट अगर थोड़ा सा छोटा मोटा कोई रिएक्शन देता भी है,
देता भी है, मैं बोल रहा हूँ। तो उस केस में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है एज एन इन्वेस्टर टू एक्यूमुलेट दोज स्टॉक जो अदरवाइज महंगे हो गए थे। आपको एक अच्छे लेवल पर वो स्टॉक मिलता है, आप उसको फिर से एक्यूमुलेट कर लीजिए, या आप कोई नया स्टॉक ढूंढ लीजिए अपने लिए। और एक इन्वेस्टर के लिए इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट पे अगर कोई अच्छा शेयर लेके बैठा हुआ है तो ये चीज़ें तो आनी जानी हैं। मार्केट कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, ये तो चलने वाला है। कोई न्यूज़ आएगी, उस पर मार्केट अपना रिएक्शन देगा, लेकिन फिर आगे ही बढ़ेगा, राइट। तो इसीलिए इन चीज़ों से डरना नहीं है। मार्केट से पैसा कमाने के लिए मार्केट में रहना है, और मार्केट में रहना है तो मार्केट पर विश्वास करना है, और उसी के हिसाब से अपने सारे डिसीजंस लेने हैं। थैंक यू।